my channel, and today we have going to discuss about stalking. Stalking is a heinous crime about women. You can see that in our regular life, stalking is a very bad elements of the society. You can see that the bad elements of the society always men who follow a woman. You can see that in our life. हम देखते हैं हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी पे ये इस तरीके का दुर्व्यवहार होता है, स्टॉकिंग, जिसको स्टॉकिंग कहते हैं हम। स्टॉकिंग का हिंदी रूपांतरण ये होगा किसी भी महिला का किसी दुष्प्रेरणा के भाव से उसका पीछा करना, उसको फॉलो करना, उसको टच करना, उससे कांटेक्ट करने की कोशिश करना या उसके ऊपर फप्तियाँ कसना, अश्लील बातें करना। अब इस तरीके का जो कृत्य होता है उससे कहते हैं हम स्टॉकिंग, यानी फॉलो ए वुमन बाय ए मैन हु कमिटेड ए क्राइम बाय ए कॉन्टैक्ट फॉर ए पर्सनल इंटरैक्शन। अब आप देखेंगे ये कि इस तरीके का क्राइम हो रहा है तो भारत के संविधान और भारतीय दंड प्रक्रिया में इसके लिए कहाँ प्रावधान है। तो भारतीय दंड प्रक्रिया यानी इंडियन पेनल कोड के सेक्शन 354 और सब क्लॉज डी में इसके बारे में बताया गया है कि स्टॉकिंग है क्या। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि स्टॉकिंग होता क्या है। स्टॉकिंग के बारे में पहला पॉइंट है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला को संपर्क करता है, कोशिश करता है उससे मिलने की, पर्सनल रिलेशन बनाने की कोशिश करता है, और डिस्पाइट ए क्लियर इंडिकेशन ऑफ डिसइंटरेस्ट बाय सच वोमेन, और वोमेन वो पसंद नहीं करती है, शी इग्नोर्स दैट एंड शी डज नॉट वांट एनी सच कॉन्टैक्ट विद दिस पीपल, दैट इज कॉल्ड स्टॉकिंग। सेकंड जो ऑप्शन है दूसरा, ये आज के दौर में, आज के टाइम में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला है। दैट इज़ द कॉल्ड यूजिंग आई इंटरनेट, दैट इज़ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, एक्सेट्रा, ईमेल, एनी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक, किसी भी माध्यम से अगर हम किसी महिला को कोई अश्लील सामग्री या उसके ऊपर ऐसा कोई कंसेंट बनाने की कोशिश करते हैं, दबाव बनाने की कोशिश करते हैं जिसका माध्यम इंटरनेट हो, तो वो स्टॉकिंग में आता है। अब हमने जाना कि स्टॉकिंग होता है क्या, आप जानेंगे इसके बारे में सज़ा क्या है, प्रावधान क्या है। तो सज़ा के बारे में जानेंगे, इम्प्रिजमेंट क्या है। फर्स्ट कन्विक्शन जब होता है, यानी अगर पहली बार आप दोषी पाए जाते हैं तो 3 साल की सज़ा जुर्माने के साथ आपको दी जाती है। इफ़ यू आर कंटिन्यूइंग डूइंग दिस दैट, अगर आप लगातार इसी तरीके का कार्य करते रहते हैं और दोबारा जब पकड़े जाते हैं तो दोषी पाए जाने पर आपको 5 साल की सज़ा और सब्सिक्वेंट कन्विक्शन होता है आपके साथ। अब ये तो प्रारूप हुआ कि स्टॉकिंग होता क्या है और इसकी सज़ा क्या है। अब बात करेंगे बेल के बारे में, क्या इट इज़ ए bailable offense or non-bailable offense. You can see that on first conviction it is a bailable offense. अगर ये कृत्य पहली बार होता है, ये bailable offense है, बेल मिल सकती है by any magistrate. You can see that. And if you are going to do again that and you are convicted in second time, then that is a non-bailable offense and it become non-cognizable offense. Non-bailable by any magistrate, यानी इसके लिए आपको सेशन कोर्ट में
प्रार्थना पत्र देना पड़ेगा बेल के लिए। फर्स्ट कन्विक्शन होता है तो ये कॉग्निजेबल है, इसमें बेल मिल सकती है आपको। ट्रायल का प्रोसेस चलता रहेगा, तब तक आप बेल पे बाहर रहेंगे। यू कैन लीव ऑन बेल, बट इफ आर डूइंग सेकेंड टाइम दैट इज नॉन बेलेबल बाय एनी मजिस्ट्रेट एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो फ्रेंड्स, today we have discussing about the stalking, what is stalking and what is going to be an imprisonment on that issue and whether it is a bailable or non bailable. Now we have going to move forward for the second video and we have discussed second issue on that, on the purpose of law. Keep watching my channel, My Legal Adda. Thank you so much.